फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। सब कुछ बहुत सही चल रहा था, आपको लगता था दुनिया आपके कदमों में है। आज आप ऊपर हैं, आसमां नीचे है। इतना अच्छा रिलेशन इतना स्मूथली चल रहा था कि अचानक कुछ चेंजेस आपको फील होने लगे अपने पर्सन में। पहले जैसा वो स्पार्क आपको नहीं फील हो रहा था, आप इनसिक्योर होने लगे और कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग ये तो कह रही है कि ये इंसान अब आपसे प्यार नहीं करता, शायद पहले जितना प्यार नहीं करता, या आपको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है या आपके लिए सीरियस नहीं है। लेकिन आपने फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया ताकि रिलेशनशिप में आपको रिजेक्शन नहीं फेस करना पड़े। वो इंसान आपको मुंह पर कहीं ये ना कह दे कि आई डोंट लव यू एनी मोर। इस डर के चलते आपने रिलेशनशिप को चलाते रहे, आप चलाते ही रहे। अब आप उस स्टेज पे हैं जब आपको ये महसूस हो रहा है कि आई एम अनवांटेड इन द रिलेशनशिप। लेकिन अगर आप अनवांटेड हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपको इसके लिए कोई भी शर्म या गिल्ट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो पर्सन रिलेशनशिप को इसलिए खींच रहा है आपके साथ कि आपको रिजेक्ट करने में या आपको ये कहने में उसे डर लग रहा है कि आई डोंट लव यू एनी मोर, चोर उसके दिल में है, आपके दिल में नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ये रीडिंग देखकर आपको एहसास होता है कि रिलेशनशिप अब सिर्फ एक गाजर की बांसुरी है जिसे आप बस यूं ही बजा रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को वहीं स्टॉप कर दें। डिटेल में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम रीडिंग को स्टार्ट करना चाहेंगे। पाइल 1 इज़ ब्लू क्रिस्टल, पाइल 2 इज़ दिस येलो क्रिस्टल। जिस भी पाइल से आपको रिजोनेशन फील हो उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें तसल्ली से, बिना किसी डर या घबराहट के। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो इंसान आपको खुले दिल से ये नहीं कह पाता कि रिलेशनशिप में अब उसे इंटरेस्ट नहीं है, चोर उसके दिल में है, डर उसे लगना चाहिए, इनसिक्योर उसे फील होना चाहिए। आपको बहुत अच्छे अच्छे पार्टनर्स मिल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, डरिए मत। तसल्ली से अपनी पाइल को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो दोनों ही रीडिंग्स देख लेना। जिस रीडिंग की सिचुएशन आपको अपनी सिचुएशन से बहुत क्लोज फील हो उस पाइल को अपनी पाइल समझ लेना। आपने अपनी पाइल ज़रूर सिलेक्ट की है, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 ब्लू क्रिस्टल के साथ। कोई टेंशन अपने दिल पर मत रखिए। ये इंसान के आने से पहले भी आप जी रहे थे, ये इंसान के जाने के बाद भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। क्या ये इंसान आपको लेकर सीरियस है? क्या ये आप में इंटरेस्टेड है? चलिए पहले अगर ज़ोडिएक में आप इंटरेस्टेड हैं तो बात कर लेते हैं ज़ोडिएक्स की। अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है, एयर साइन भी है। सारी साइंस कवर हो गई हैं, लेकिन मुझे यहाँ अर्थ और फायर का बहुत प्रभाव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन आपको लेकर सीरियस हैं या नहीं है? आपके पर्सन आपको लेकर एक दोस्ताना फितरत तो रखते हैं, दे ट्रीट यू मोर लाइक अ फ्रेंड। पहले जो स्पार्क था आपके रिलेशनशिप में, जो एक गर्माहट थी, जो एक दूसरे को मिलने की जो प्यास थी, आपको अब वो महसूस नहीं होती अपने पर्सन की तरफ से। आपको लगता है कि रिलेशनशिप में अब कुछ जैसे रहा ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको क्लिंग कर रहे हैं, आप इसको पकड़ के बैठे हैं। एक वक्त था जब आप दोनों एक दूसरे के बिना
रह ही नहीं पाते थे, एक दूसरे के बिना आगे सोच ही नहीं पाते थे। और जहाँ ये सब था, आज वहाँ बिल्कुल चेंज आ चुका है। आपको लगता है कि आप ही हैं जो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं हर तरह से, आप ही हैं जो हर वक्त उनके पीछे पीछे भागते हैं, उनको पुकारते रहते हैं, लेकिन वो तो जैसे आपको सुनना ही नहीं चाहते, आपसे मिलना ही नहीं चाहते। मिलते भी ऐसे हैं कि जैसे आपने उनको फोर्स कर करके अपने पास बुलाया हो। सारे इमोशंस बस आपकी तरफ से ही हैं रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे फिर भी एक चीज़ दिखती है कि अभी भी वो आपको एक फ्रेंड के लेवल पे तो ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही छोड़ चुके हों या आपको बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हो, लेकिन हाँ, आपको लगता है कि जो पहले स्पार्क था, जो इंटेंसिटी थी रिलेशनशिप में, जो एक गर्माहट थी, जो एक दूसरे के साथ बैठकर एक जो प्यार की फीलिंग महसूस होती थी, अब वो नहीं है। समथिंग इज़ मिसिंग। और आपकी तरफ से ही सारी इनिशिएटिव्स होती हैं, वो मुझे दिख रहा है इस फाइल में। सारी इनिशिएटिव आप लेते हैं। उस पर्सन को अच्छा लगाना ये आपका ही काम है, उसको खुश रखना जैसे आपका ही काम है। और आप ज़रा भी इस बात को लेकर अगर कोई सवाल करते हैं तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं, जैसे एक लड़ने के मोड में आ जाते हैं। ना आपको खुलकर ना कह रहे हैं, ना एक प्रॉमिसिंग यस कह रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप को लेकर। मुझे ये भी दिखता है कि अगर आपने बहुत देर तक इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किए तो आपको आगे जाके बहुत ज़बरदस्त थंडर बोल्ट मिलेगा। एक ऐसा विस्फोट होगा जो आपसे शायद फिर बर्दाश्त नहीं होगा। क्लिंगिंग भी आया है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपने जो कुछ भी इस इंसान के साथ पास्ट में हैप्पीनेस फील की है, आप चाहते हैं ये आज भी आप फील करें, लेकिन आप कैसे फील करेंगे जब वो इंसान सीरियस नहीं है रिलेशनशिप को लेकर। जब भी हो आप ही उनको कॉल करते हैं, आप ही उन्हें बुलाते हैं, आप ही उन्हें मैसेज करते हैं। वो अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेते रिलेशनशिप को लेकर। जो भी एक्शन है सब आपकी तरफ से ही है, और आपको ये क्लियर दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में जैसे कुछ बचा ही नहीं है। बस आप इसको इसलिए पकड़ कर रखना चाहते हैं कि वो इंसान कहीं आपको ना बोल दे, इस डर से। लेकिन उसने अगर आपको ना बोलना है तो बोलना ही है, वो आज नहीं तो कल। फिर क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस इंसान के साथ। एक पास्ट की हैप्पी एक जो पिक्चर थी उसको लेकर आप क्यों क्लिंग कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। इसे छोड़ दीजिए, इसे जाने दो। मैं आपको ये बात सही बोल रही हूँ, एक एडवाइस सही दे रही हूँ कि आप इन्हें जाने दें। इनको बिल्कुल मैसेज करना, बुलाना, सब कुछ बंद कर दें। अगर ये आपके बिना, आपके मैसेज के बिना, इसे आप एक बार ट्राई करके देखो। आपके मैसेज के बिना अगर वो 10 दिन निकाल लेते हैं, 10 दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा बोले हैं, अगर वो इतने दिन आपके बिना निकाल लेते हैं, सामने रिवर्ट नहीं करते, तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर में कोई बहुत ज़बरदस्त शॉक से आप बच जाएंगे। कम से कम ग्रेसफुली आप ही इस रिलेशनशिप से बाहर हो गए, ये तो आपके पास एक प्राइड हमेशा रहेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रहेगी। अगर वो आपको रिवर्ट करते हैं, मान लो 5-6 दिन में, 10 दिन में वो आपसे वापस कांटेक्ट करते हैं, तब आप अपनी बात खुले दिल से उनको कहिए कि आपको इस रिलेशनशिप में क्यों घुटन सी महसूस हो रही है, क्यों इनसिक्योर आप फील कर रहे हैं। आप उनसे जो भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए। आप उन्हें ये बताइए कि आपको लगता है कि वो पहले की तरह आप में इंटरेस्ट नहीं लेते, हर वक्त आपको ही उनको बुलाना पड़ता है, आप ही मैसेज करते हैं, आप ही कॉल करते हैं। क्या सब कुछ आपके लिए ही रह गया है? रिलेशनशिप का जो प्लेजर है, एन्जॉयमेंट है, वो पर्सन ले रहा है, और जो जिम्मेदारियां हैं वो आप उठा रहे हैं। जब आप ये बातें खुलकर कहेंगे तो जो भी है उस पर्सन के दिल में वो भी आपसे शेयर करेंगे। उस वक्त आपको डिसीजन लेना है, आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। नहीं तो फ्यूचर के जो शौक हैं वो आपको और भी ज़्यादा तोड़ सकते हैं। इस रीडिंग को आप नेगेटिव मत समझिए, इस रीडिंग को आप वार्निंग समझिए। वार्निंग्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, वार्निंग्स आर नेवर नेगेटिव। खाली एक रोज़ी पिक्चर में आपको दिखाऊं कि सब अच्छा हो जाएगा, मैं तो आपको कह रही हूँ आप टेस्ट कीजिए इस रिलेशनशिप को। 10 दिन उनसे बिल्कुल बात मत कीजिए। अगर 10वां दिन निकल जाता है तो आप समझ लीजिए आपको आगे इस पर्सन को बात करनी ही नहीं, आपको इस रिलेशनशिप को आगे चलाना ही नहीं। हाँ, 10 दिन के पहले वो रिवर्ट करते हैं, आपके हाल चाल पूछते हैं, तो आप कह दीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपने उनको कॉल नहीं किया या मैसेज नहीं किया। लेकिन उसके बाद आप अपनी बातें खुलकर उनके साथ कीजिए। आपको एक क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी कि आपका रिलेशनशिप कैसा होने वाला है इस पर्सन के साथ। ये है एक क्रिएटिव आइडिया हमने जो अप्लाई किया इस रिलेशनशिप को समझने के लिए।
जब मैंने आपको कहा कि आप उनसे कांटेक्ट स्नैप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बिल्कुल बुलाना बंद कर दीजिए। और अगर वो आते हैं तो कोर्ट जो बॉल है दैट इज़ इन योर कोर्ट, लेकिन अगर वो नहीं आते तब भी यू विल नॉट हैव टू फेस अ सीवियर रिजेक्शन इन फ्यूचर। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिजेक्शन अगर कोई आपका करता है तो आप गलत हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जो इंसान इतने अच्छे रिलेशनशिप को बिना सोचे समझे तोड़ सकता है, और उसको तोड़ने में जब इतना वक्त लगता है, जब वो इतनी गेम्स खेलता है आपके साथ, तो चोर उस इंसान के दिल में, आपके दिल में ऐसी बात ही नहीं आनी चाहिए खुद के लिए कि मेरे अंदर कुछ कमी है। कभी मत ये बात को अपने दिल में लाइए। तो ओवरऑल ये पर्सन आपसे एक दोस्ती के लेवल पर ठीक चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को इस तरह से नहीं तोड़ना चाहते ये पर्सन कि आपका दिल टूट जाए, आप हर्ट हो जाए। तो वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं, डायरेक्टली इंडिकेशन दे रहे हैं, रिलेशनशिप में इनिशिएटिव ना लेकर आपसे ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करवा कर वो आपको एक हिडन मैसेज तो दे ही रहे हैं कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप। अगर आप सेंसिबल हैं, समझदार हैं, तो आप इस मैसेज को समझ लेंगे, इस इंडिकेशन को समझ लेंगे। पाइल 1, आपका रीडिंग हुआ कंप्लीट। दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में नहीं तो आपको इससे भी ज़्यादा दुखी होना पड़ेगा। तो अभी आप संभल लें, एक बार वो करके देखिए जो मैंने आपको कहा है, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा ही होगा। फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 येलो क्रिस्टल जिन्होंने सिलेक्ट किया था। आइए देखते हैं आपके कार्ड्स में क्या है आपके लिए। ज़ोडिएक्स की अगर हम बात करते हैं, एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन का इन्फ्लुएंस मुझे इतना नहीं दिख रहा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप वाटर साइन से, फिर भी रीडिंग आपसे रिजोनेट होगी, क्योंकि यहाँ सिचुएशन की इंपॉर्टेंस है, साइंस की नहीं। तो कई मेरे व्यूअर्स इंसिस्ट करते हैं, इसलिए मैं आपको साइंस बता देती हूँ। आपके पर्सन आपके लिए सीरियस हैं या नहीं, आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो इसका एक सबसे बड़ा जो प्रूफ है कि आप बहुत सीवियर डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। एक अजीब सा बोझ आपके दिल पर है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ क्या होगा इस रिलेशनशिप में आगे जाके। इतना काफ़ी है ये समझने के लिए कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिल रहा है। लवर्स कार्ड है, लेकिन लव नहीं है। ये कभी था, बहुत था आप दोनों के बीच में, सब कुछ बहुत स्मूथ था, लेकिन मुझे आपके पर्सन में ये चीज़ दिख रही है। देखो, जब आपके पर्सन आपको ये बोलना शुरू कर देना कि मैं आपको कमिटमेंट दूंगा या दूंगी, लेकिन अभी ये चीज़ है, मैं आपको प्रॉमिस दूंगा या दूंगी, लेकिन इस वक्त ये प्रॉब्लम है, तो ये समझ लें कि वो पर्सन कुछ भी नहीं करना चाहते आपके लिए। जहाँ प्यार होता है, हर बार लवर्स कार्ड आने का मतलब ये नहीं होता कि प्यार है। ये प्यार था, डेफिनेटली था आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की आपकी लाइफ में मतलब क्रिएट हुई है आपके पर्सन की वजह से। वो ये है कि उन्होंने और बाकी एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप को अभी बिजी कर लिया है, और जो आपको लेकर बात होती है तो एक्सक्यूज़ेस बहुत होते हैं, लेकिन जब वो अपने और एक्टिविटीज़ के लिए बात करते हैं तो आपने देखा है ये बहुत ज़्यादा फर्म होते हैं कि मुझे ये तो करना ही है। जब जॉब लग जाएगी तब मैं प्रॉमिस दूंगा शादी की,
या दूंगी शादी की, जब मेरी फैमिली का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब मैं आपको प्रॉमिस दूंगा या प्रॉमिस दूंगी। इसका मतलब आई डोंट वांट टू गिव यू एनी कमिटमेंट, आई डोंट वांट टू गिव यू एनी प्रॉमिस। ये क्लियर वर्ड है जो आपको सुन नहीं रहे। कहा ये जा रहा है जब ये हो जाएगा तब आपको मैं प्रॉमिस दूंगा या कमिटमेंट दूंगा या दूंगी। लेकिन इसके पीछे के जो वर्ड्स आप नहीं समझ पा रहे वो ये है आई डोंट वांट टू प्रॉमिस यू। क्योंकि जब प्यार होता है तब इंसान कुछ भी कर गुजरता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे इस पर्सन को लटका के रखना है। जब वो आपको इस तरह से बीच में इस तरह की एक आपको फीलिंग्स दे, जहाँ आपको 4 कार्ड्स इन ऑल, इतने ज़्यादा 5 कार्ड्स 6 कार्ड्स, ये सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो आपको कुदरत एक साइन दे रही है, आपको ये बता रही है कि अरे बाबा इस रिलेशनशिप से दूर हो जाओ। वो इंसान बेशर्म हो के जब आपको कुछ गलत बोले उससे पहले आप ही कन्ने काट लो इस रिलेशनशिप से। कुदरत आपको ये साइंस दे रही है। आप इतना जब इस रिलेशनशिप में डिप्रेस फील करते हैं, बर्डन फील करते हैं, वो इंसान खुलकर आपसे कुछ कह ही नहीं रहे। आपको हर बार, मैंने ये रीड कर पा रही हूँ इस फाइल में स्पेशली, आपको बार बार ये कहा जाता है जब ये हो जाएगा तब मैं आपसे क्लियर बात करूँगा या करूँगी रिलेशनशिप को लेकर। देखो मैं आपसे प्यार तो बहुत करता हूँ, हो सकता है आपको टाइम भी देते हैं। टाइम देने का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप को आप सच्चाई से निभा रहे हैं। टाइम दे रहे हैं क्योंकि उनके पास शायद आपके अलावा इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो कमिटमेंट की बात आती है तो ये 10 तरह के एक्सक्यूजेस आपको देते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं प्रॉमिस को, कमिटमेंट को। आप सप्रेस्ड फील कर रहे हैं, आप एकदम ही बंधा हुआ फील कर रहे हैं। मैं आपकी फीलिंग्स को इस वक्त बहुत क्लियरली महसूस कर पा रही हूँ। इसलिए कुदरत आपको एक साइन दे रही है, यूनिवर्स आपको साइन दे रही है, डिवाइन एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं। छोड़ दो इस इंसान को, जाने दो। जो मैंने पाइल 1 में कहा है वही यहाँ कहूँगी कि इस इंसान से बात करना बिल्कुल बंद कर दो। अगर ये कुछ दिन आपके बिना रह पाते हैं ना, 5-6 दिन, तो समझ लो उसके बाद रिवर्ट भी करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो इंसान पूरे 5 दिन आपके बिना निकाल सकता है, इसका मतलब उसमें आपको लेकर कोई सीरियसनेस नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है। वो आपको तभी मैसेज करेंगे जब वो बोर हो रहे हैं, जब वो फ्री बैठे हैं, जब उनके पास टाइम पास करने के लिए और कोई चीज़ नहीं है। तो आप मेरे व्यूअर होकर इतने तो मुझे लगता है लाचार नहीं हो सकते, अपने दिल से इतने मजबूर नहीं हो सकते कि अपने आप को किसी के हाथों में इस तरह से एक टॉय की तरह आप उसे इस्तेमाल करने दो खुद को। जब वो रिवर्ट करे आपको, जब आप उनको बुलाना बंद करते हैं और वो रिवर्ट करते, तब आप साफ साफ कहिए उनको कि आज मुझे कमिटमेंट आपको देनी ही है। और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप दोनों एक हो सकते हैं तो आपको ज़िद करनी ही होगी कि नाउ आई वॉन्ट टू गेट मैरिड। अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, आर या पार आपको अपने आप को करना ही है। उसके बाद देखिए वो इंसान कोई इंटेंसिटी दिखाते हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी सेपरेशन की बात से कई लोग घबरा जाते हैं। आपके पार्टनर कितने भी आप में सीरियस, आपको लेकर सीरियस नहीं है, आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन एक परमानेंट सेपरेशन की बात से वो डर जाते हैं। पर ऐसे रिलेशनशिप में मुझे लगता है ये इंसान उस डर से आपको कमिटमेंट दे भी दे, तो क्या आपको ये बात सही लगती है? सेपरेशन के डर से कमिटमेंट देना, आपको खो देने के डर से कमिटमेंट देना, इसका मतलब कुछ दिनों के बाद फिर यही प्रोसेस शायद शुरू हो जाएगा। यस, रिलेशनशिप में एक पॉइंट आता है जब आप दोनों की एक इमोशनल मैच्योरिटी आ जाती है रिलेशनशिप को लेकर, तो आपको लगता है प्रोग्रेशन जो है थोड़ी स्लो हो गई, लेकिन रिलेशनशिप प्रोग्रेस तो करता है। लेकिन ये दोनों पाइल में मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप स्टैग्नेट हो चुका है, एक जगह पे ठहर गया है, क्योंकि सामने वाला पर्सन कुछ करना ही नहीं चाहता कि रिलेशनशिप धीरे ही सही पर आगे तो बढ़े। तो पाइल 2 में आपको डिवाइन एंजल्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ डरा रहा है, इनसिक्योर कर रहा है, आप में घबराहट आ चुकी है, डर आ चुका है, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें, क्योंकि ये इंसान कोई ना कोई बहाना लेकर आपको लटका के रखा है। उसने आपको ना जाने दे रहे हैं ना आगे बढ़ने दे रहे हैं रिलेशनशिप में। तो आपको तो बहुत क्लियरली ये बात करनी ही पड़ेगी। आप अगर उनको बुलाना बंद करते और वो वापस नहीं आते तो जाने दो, कोई बात नहीं। बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, दुनिया में कोई कमी नहीं है। इस इंसान के आने से पहले भी आप खुशनुमा ज़िंदगी जी ही रहे थे, इसके जाने के बाद भी आप जिएंगे।
आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके पास आपके वो दोस्त हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके पास आपकी करने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में जिससे आपका दिल बहल सकता है। तो क्यों ऐसे इंसान के पीछे अपना वक्त ज़ाया करना है आपको। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 का भी रीडिंग कंप्लीट हुआ। दोनों ही सिचुएशन में आप कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, मैंने इसका भी आपको बहुत क्लियर आइडिया दिया है। तो ऑल द बेस्ट टू यू। अपने आप को संभालिए, अपने आप को किसी से कम मत समझिए। अगर कोई आपको सीरियसनेस नहीं फील करवाता, इंटरेस्टेड आप में है ऐसा फील करवाता है, नहीं फील करवाता है, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, उस पर्सन की कमी है। ये दिल फेंक रंगीन मिजाज के लोग होते, कहीं भी नहीं टिकते। आप पे नहीं टिके तो आगे भी कहीं नहीं टिकेंगे। इनको जाने दो अगर ये जाना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड आरजे मधुरा। बाय बाय।